आज हम लोग परसेंटेज का टाइप 2 करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा टाइप 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है जो कि हम लोग आज भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो टाइप 2 में आपको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पहले टाइप 1 देखिए, उसके बाद यहाँ पे टाइप 2 देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड रहेगा, जिसको हिंदी में खपत, मूल्य और व्यय भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में ना इस टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्मूले से बनाया है, बट हम लोग यहाँ पे आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो विथआउट फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कम समय में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने में यूज़फुल होगा। वो ये है कि यहाँ पे तीन चीज़ें हमको पता है, प्राइस, ठीक है, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलूँ कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रिलेशन याद ना हो या फिर भूल जाते हो, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से आपको बहुत इजीली ये रिलेशन याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये तीन चीज़ तो पता है ना, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखोगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं एक ब्रेड का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ब्रेड का एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, अगर एक ब्रेड की प्राइस की बात करता हूँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 रुपये लेते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ एक ब्रेड है, ठीक है, उसका प्राइस है 10 रुपये। और कंजप्शन की बात करते हैं, कंजप्शन मतलब क्या होता है, खपत, मतलब मैंने कितना ब्रेड खरीदा। ठीक है, मैंने कितना ब्रेड खरीदा, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं 5 ब्रेड खरीदता हूँ, ठीक है, जिसका प्राइस कितना है, एक ब्रेड का प्राइस कितना है, 10 रुपये है। तो यहाँ पे क्या आप बता सकते हो कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च, मेरा टोटल खर्च कितना आया, तो यहाँ पे आप बोलोगे 50 रुपये। ठीक है, तो ये रिलेशन से आपने बहुत इजीली देख लिया कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लगा के आपको यहाँ पे बता दिया कि ये रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना सही है। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी एक रिलेशन है जो कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ और भी बताने हैं जो कि हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द प्राइस ऑफ राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड संजय रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस इन द फैमिली सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन राइस रिमेन्स द सेम एज बिफोर इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस। क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन हमको पता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या रिलेशन था, P इंटू सी इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये रिलेशन आज के क्वेश्चन, मतलब आज के वीडियो में जो ये रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको विथआउट फॉर्मूला सॉल्व करना है ना तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और इसको कैसे याद रखना है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्राइस को ना 20% इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया, प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि कंजप्शन जो है, ठीक है, वो कितना रिड्यूस होगा। ठीक है, कंजप्शन कितना रिड्यूस होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहना चाहिए, रिमेन सेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मैंने क्या किया है, प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज किया है, आपको बताना है कि कंजप्शन कितना कम करेंगे कि उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, उसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेंडिचर को कट कर दिया। ठीक है, अब ना एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में बोलता है ना कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस का जो रेशियो होगा ना उसका जस्ट उल्टा कंजप्शन का रेशियो होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कंजप्शन का रेशियो। कैसे होता है वो यहाँ पे देखना, प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, 1/5 इंक्रीज हो रहा है। 1/5 इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 में से वो 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से वो 6 हो जा रहा है। यही यहाँ हमारा क्या हो गया, प्राइस का रेशियो हो गया कि वो 5 से 6 जा रहा है।
अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन बोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ई जो है कांस्टेंट है, तो जो सी है वो पी का उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब 6 से 5 हो जाएगा। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, जो मैं उल्टा उल्टा बोल रहा था वो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर जो प्राइस है 5 से 6 जा रहा है तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले 6 था अब 5 है, तो एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, कितना में से कमी हो रही है, 6 में से कमी हो रही है, तो 1/6 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 1/6 हमको पता है कितना होता है, 16.66%, जिसको हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखते हैं 16/3%। बहुत इजीली ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, कंजप्शन डिक्रीज बाय 15%, सो हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल इज। ठीक है, सबसे पहले तो आप रिलेशन लिखो, क्या होता है, P इंटू सी इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या क्या लिखा है वो पहले देख लेते हैं। कि यहाँ पे प्राइस 20% इंक्रीज बोल रहा है, ठीक है, हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद बोलता है कि जो कंजप्शन है वो 15% डिक्रीज, तो यहाँ पे मैंने कंजप्शन 15% डिक्रीज कर दिया। तो बोलता है कि जो ई है, जो एक्सपेंडिचर है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाना है उसको यहाँ पे देखना। प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले प्राइस लिखेंगे। प्राइस 20% इंक्रीज मतलब 1/5 इंक्रीज, 1/5 इंक्रीज, 5 में से 1 इंक्रीज मतलब 6, 5 का 6 हो गया। ठीक है, ये हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा 5 से 6 कैसे हुआ। अब क्या बोल रहा है, जो कंजप्शन है वो 15% डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 15% का फ्रैक्शन क्या होगा। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिखा 15/100, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20, मतलब 3/20। क्या मैं बोल सकता हूँ 3/20? 3/20 का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 20 में से 3 की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू है, तो मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू कर दिया। अब हमको जो मिलेगा वो ई मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो ई मिलने वाला है। और हमको ये चीज़ भी पता है कि हम इसको ना क्रॉस कट कर सकते हैं। तो क्रॉस कट करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसको 2 से कट करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 50 आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 51 आ रही है। इतना समझ में आया। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछला करते आए हम लोगों ने बस वही किया है। अब यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा है कि जो 50 से 51 हो रहा है, मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है। एक का इंक्रीज हो रहा है, कितना में इंक्रीज हो रहा है, 50 में इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/50 होगा। अगर मुझे इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 2 आएगा। मतलब 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारा यहाँ से इजीली आंसर हो गया। समझ में आया। बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, हाउ मच अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजप्शन सो हर एक्सपेंडिचर इन इंक्रीज ओनली बाय 10%। इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप रिलेशन लिखो, P इंटू सी इज इक्वल टू होता है ई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 25% से 25% से। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो कंजप्शन कितना वो रिड्यूस करेगा, नहीं पता। ठीक है, और बोलता है ई जो है वो 10% से इंक्रीज होता है। इतना दिया हुआ है ना, चुपचाप से इसको बनाओ। कैसे बनाना है, 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज मतलब क्या होता है, 1/4, 4 से 5 हुआ गया, 4 से 5 हो गया। सी का नहीं पता है ना, तो सी का एक्स वाई चुपचाप लिख दो, सी का एक्स वाई चुपचाप लिख दो, क्योंकि सी का नहीं पता। इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पे भी इक्वल कर दिया। ई का पता है हमको, कितना पता है, 10% का इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज मतलब 1/10 का इंक्रीज, मतलब 10 में से 1 का इंक्रीज, तो 10 से 11 हो जाएगा। अब मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से एक्स वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स वाई निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस कैसे, नीचे की तरफ 5 का 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 4 से 11 करेंगे तो हो जाएगा 44। इतना समझ में आया। अब ये जो 50 और 44 दिया है ना, ये हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो वैल्यू है वो 50 से 44 हो रहा है, मतलब 6 का डिक्रीज हो रहा है। 6 का डिक्रीज हो रहा है, हमको पता है ये डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो 6 का डिक्रीज हो रहा है, कितना में डिक्रीज हो रहा है, 50 में डिक्रीज हो रहा है। और हमको इसको अगर परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा, ये 2 टाइम्स 6 इंटू 2, 12% हमारा यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आ गया। 12% हमारे यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एंट्री टिकट ऑफ अ सिनेमा हॉल इज 250। ठीक है, एक सिनेमा हॉल का जो टिकट का जो पैसा है वो कितना है, 250 रुपीज़ है। व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन परसेंटेज देन द सेल्स ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 50%।
वेयर एज द ओवरऑल कलेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 17.5%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट। क्या होता है यहाँ पे रिलेशन, P इंटू सी इज इक्वल टू ई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर when the price is reduced by a certain percentage, तो प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है ये हम लोगों को नहीं पता है। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 50%। टिकट का जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हो क्या चीज़ है, ये कंजप्शन दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, कंजप्शन दिया है, जो कि 50% इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या बोलता है कि ओवरऑल कलेक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 17.5%, जो एक्सपेंडिचर दिया है वो 17.5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे ना यहाँ से P निकालना है, तो बहुत इजीली यहाँ से P निकल सकता है। कैसे निकलेगा, P हमको पता नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग PXY लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे P पता नहीं है। C कंजप्शन कितना है, 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब हम बोल सकते हैं 2 में से 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद E लिखना है, E कितना है, E होता है 17.5% डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये बताओ कि 17.5% का मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। अगर इसको भी हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना 25 से कटेगा 4 टाइम्स, 25 से कटेगा यहाँ पे 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स कटेगा, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7/40 यहाँ पे आ रहा है, 7/40 यहाँ पे आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 7/40 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 40 में से 7 का डिक्रीज हो रहा है, तो 40 में के बाद 40 से वैल्यू कितनी हो जा रही है, 33 हो जा रही है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY आ जाएगा। कैसे आएगा, 3 से 40 करूँगा तो यहाँ पे 120 आएगा, और 2 से 33 करूँगा तो यहाँ पे 66 आएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना आई थिंक बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे XY की वैल्यू आ गई, 120 से वैल्यू कितनी हो रही है, 66 हो रही है, तो क्या आप बता सकते हो कितना डिक्रीज हुआ है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ पे 54 डिक्रीज हुआ है। 54 कितना में डिक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे 120 में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर इसको मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 से जाएगा 2 टाइम्स, 6 से जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा 5, मतलब 9 इंटू 5 करेंगे तो 45% हम लोग यहाँ पे आंसर बहुत इजीली आ गया। अगर आप लोग इसी टाइप से प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ शो ऑफ अ सर्कस इज 12 रुपये, ठीक है, एक सर्कस है, शो का जो प्राइस है वो 12 रुपये है। When the price of a ticket is reduced, then the audience is increased by 80%, and then total income is increased by 20%. Find the price of ticket. इस वाले क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा फास्ट में समझाने वाला हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट में समझाने वाला हूँ, देखना कैसे बनेगा। मुझे पता है P इंटू सी इज इक्वल टू होता है E, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो टिकट है वो रिड्यूस हो रहा है और जो ऑडियंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, ऑडियंस बढ़ रहे हैं, मतलब कंजप्शन बढ़ रहा है, 80% से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, कितना 20% से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे पता है P की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, XY लेके चलूँगा। कंजम्पशन मुझे 80% से इंक्रीज हो रहा है, 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4/5, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, मतलब 5 में से 4 इंक्रीज हो गया तो 5 से कितना हो गया, 9 बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, E लिखना है। E जो है 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज का मतलब 1/5 का इंक्रीज, 1/5 मतलब 5 में से 1 का इंक्रीज, मतलब 5 से 6 हो गया। इतना समझ में आया। XY निकालना है मुझे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45, इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि ना यहाँ पे परसेंटेज निकालने नहीं बोला है, यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ अ टिकट आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस निकालने बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना हम लोग फिर से काट सकते हैं। कैसे, 15 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पहले जो वैल्यू थी ना टिकट की वो 3 थी, अभी जो वैल्यू है ये 2 है। तो पहले वाली वैल्यू तो हमको यहाँ पे दी हुई है 12 रुपये, पहले वाली वैल्यू तो हमको यहाँ पे दी हुई है 12 रुपये, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 3 है, जो 3 है उसकी वैल्यू 12 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, तो इसमें भी इंटू 4 कर दूंगा तो ये 8 आ जाएगा। तो अभी की जो टिकट की प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। और बहुत इजीली हम लोगों ने इस वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया,
ठीक है। अगर आप इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाओगे ना तो बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब प्राइस कंजप्शन और ये जो एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। टाइप 3 जो हमारा आने वाला है वो बहुत जल्द आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि